साउथ कोरिया क्यों धरती से खत्म होने वाला है। आने वाले कुछ सालों में वहाँ पर यंगस्टर तो रहेंगे ही नहीं, मतलब जवान पीढ़ियां तो खत्म ही हो जाएंगी, साथ साथ जो बूढ़े लोग रहेंगे वो भी कुछ सालों बाद खत्म हो जाएंगे। तो अब हम भारत में रहते हैं तो हम भारत की बात करते हैं। भारत में भी एक समस्या जो आगे यदि अब लोगों ने अभी ध्यान नहीं दिया, इस टाइम यदि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आगे ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो बात करते हैं भारत के पक्ष में क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक रोचक वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ, क्या साउथ कोरिया धरती से नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी पे नहीं रहेगा? तो आइए समझते हैं क्या रीजन है इसके पीछे। आप देख रहे होंगे अभी साउथ कोरिया में तख्ता पलट भी हुआ है, वहां पर इमरजेंसी भी लागू हुआ। तो वो सब तो बात की बात है, पहले समझते हैं कि साउथ कोरिया क्यों धरती से खत्म होने वाला है। तो उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो पॉपुलेशन, जनसंख्या। आपने बहुत बार सुना होगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल लेवल पे। लेकिन आज ये बढ़ती हुई जनसंख्या, जो साउथ कोरिया में जनसंख्या बढ़ ही नहीं पा रही है, तो इसकी वजह से साउथ कोरिया कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। समझते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं फर्टिलिटी रेट, मींस जन्म दर। तो किसी भी ग्लोबल लेवल पे यदि बात किया जाए, किसी भी कंट्री को यदि अपना पॉपुलेशन कांस्टेंट रखना है, मींस यदि आज पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का 146 करोड़ है, मान लो भारत का, और वो हम चाहते हैं कि 146 करोड़ बना रहे आने वाले पीरियड में, तो हमें जो फर्टिलिटी रेट है वो हमें 2.1 रखना पड़ेगा। मतलब कि औसतन सभी माता पिता को 2.1 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे एवरेज। मतलब मान लो किसी ने 3 किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 4 किया, ओवरऑल एवरेज 2.1 होना चाहिए इस हिसाब से। अब यदि बात करूं मैं साउथ कोरिया का इस समय, तो वहां का जो फर्टिलिटी रेट है वो 0.78, जो कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। मींस यदि किसी भी कंट्री का ये फर्टिलिटी रेट रहता है तो ये डिफाइन है कि आने वाले कुछ सालों में वहां पर यंगस्टर तो रहेंगे ही नहीं, मतलब जवान पीढ़ियां तो खत्म ही हो जाएंगी, साथ साथ जो बूढ़े लोग रहेंगे वो भी कुछ सालों बाद खत्म हो जाएंगे। तो वहां पर पॉपुलेशन बचेगा ही नहीं। तो जब पॉपुलेशन ही नहीं होगा तो कंट्री क्या ही होगा बस। इसलिए बोला जा रहा है कि साउथ कोरिया आने वाले कुछ सालों में खत्म हो गया यदि ऐसा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो अब हम भारत में रहते हैं तो हम भारत की बात करते हैं। भारत में भी एक समस्या जो आगे यदि अब लोगों ने अभी ध्यान नहीं दिया, इस टाइम यदि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आगे ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो बात करते हैं भारत के पक्ष में क्या है। तो जो ग्लोबल लेवल पे 2.1 डिफाइन किया गया, यदि उससे कंपेयर भारत का करें तो जो नॉर्थ स्टेट है हमारे, खासकर यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वैसे इन सब स्टेट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो 2.1 जो फर्टिलिटी रेट है उससे तो काफ़ी हम लोग मतलब ऊपर ही हैं, 3-4 के आसपास हैं, 3 दशमलव कुछ के आसपास हैं, खासकर यूपी और बिहार। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मैं बात करूं सदर्न मोस्ट स्टेट, तो वहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग बिल्कुल लेवल पे आके खड़े हुए हैं 2.1 के पास। तो अभी आपने बयान भी सुना होगा चंद्रबाबू नायडू का, स्टालिन का और भागवत जी का, जो कि संघ के हेड है, उन्होंने बोला है कि सदर्न मोस्ट स्टेट पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, खासकर पॉपुलेशन को लेकर। इस हिसाब से रहा तो वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम हो सकता है, ये एक साथ नहीं पता चलेगा। लेकिन आप देखेंगे फ्यूचर में धीरे धीरे कि यंग ग्रुप हमारे बीच से गायब होता रहेगा। तो ये एक समस्या है और ये क्रिटिकल पॉइंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। किसी ना किसी कंट्री को, मतलब कोई भी कंट्री आप उठा लें, इस पॉइंट से उनको गुजरना ही पड़ता है। तो इसमें भारत वो इस स्टेज पे है, तो हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग मेंटेन कर लें। जैसे कि यदि मैं बात करूँ इस स्टेज से जो कंट्रियाँ गुजर चुकी हैं, जैसे कि वो अभी प्रॉब्लम झेल रही हैं क्योंकि उन्होंने मेंटेन नहीं किया वहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल जापान, तो जापान भी अभी पॉपुलेशन लेवल से मतलब वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम हो रहा है, खासकर यंगस्टर तो रहे ही नहीं है। सेम कनाडा, अभी मैं बात करूँ तो यूएसए भी उसी कैटेगरी में है। आप रसिया का देख लो, वहाँ पर भी नए नए कानून लाए जा रहे हैं कि किस हिसाब से बच्चे ज़्यादा पैदा किया जाए। चाइना भी कहीं ना कहीं इससे जूझ रहा है। तो हम लोग भी उस स्टेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि हम जो ये फर्टिलिटी रेट है उससे पॉजिटिव में ही रहें, क्योंकि एक डिजास्टर साबित हो सकता है किसी भी कंट्री के लिए यदि हम 2.1 से नीचे आते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि क्या ऐसे रीजन्स होते हैं, मतलब ऐसे क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से कि ये ऐसा 2.1 से कम हो जाता है कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट है। तो इसके पीछे होता है डेवलपमेंट। जैसे कि यदि आप साउथ कोरिया की बात करो तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया कि सिटी में रूम लेकर रहने के लिए भी खर्चा नहीं है लोगों के पास। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही जब अपनी लिविंग जो लाइवलीहुड होता है उसको अच्छा बेटर नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों के साथ किस तरीके से रह पाएंगे। तो डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, कृषि जो एग्रीकल्चर एक हमारा बहुत प्राइमरी सेक्टर है उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो भारत के नजरिए से देखा जाए तो एग्रीकल्चर पे बढ़ावा देना पड़ेगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें ये भी फोकस करना पड़ेगा इन्फ्लेशन रेट हम कहीं ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि एक इन्फ्लेशन रेट यदि ज्यादा हुआ तभी ये केस होता है। दोस्तों बने रहे हमारे साथ ऐसी और रोचक वीडियो के लिए। करंट का टॉपिक था ये, मुझे लगा कि इसको बता देना चाहिए। फर्टिलिटी रेट डिफाइन किया आज, समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई दिक्कत हो या कोई और ऐसा कुछ टॉपिक हो जो आप लोग सजेस्ट करना चाहें, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।